जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है टीए आर्मी सीधी भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, टेरिटोरियल आर्मी में यानी कि जो टीए आर्मी है उसमें खुली भर्ती निकली है। उसमें फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि भाई हमको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, एडमिट कार्ड आएगा तब जा करके हम भर्ती देखने जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आपको जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के और सीधा का सीधा वहाँ पर आपको जो है ग्राउंड के अंदर ले लिया जाता है। खुली भर्ती है, जिसको हम दौड़ बोलते हैं ना, सीधी। अब सीधी दौड़ है, मैदान में उतर जाओ सीधे, वो वाली ये भर्ती होने वाली है। इसमें जीडी की भी भर्ती है, ट्रेड्समैन भी है जिसमें नाई है, स्टोर कीपर, मेस कीपर, जो भी हैं छोटे वाले पद वो भी इसमें शामिल हैं। कलरक के भी पद हैं। पूरी जानकारी हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 5 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक ये भर्ती चलने वाली है। कहाँ कहाँ पर ये भर्ती होगी वो भी जानकारी हम देंगे। कितनी तारीख को कहाँ पर ये भर्ती होने वाली है, सारी की सारी A to Z जानकारी दी जाएगी। और आपको क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज ग्राउंड में लेकर के जाने हैं फिजिकल के समय। सबसे पहले फिजिकली होगा, इसमें दौड़ होगी, हाइट, लंबाई, सीना वगैरह ही नापा जाएगा। ठीक है जी। तो उस समय क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज आपको साथ में लेकर के जाने हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। पूरी A to Z जानकारी आपको दी जाएगी एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस टीए वाली जो भर्ती है इसकी हम अच्छी प्रकार से पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा और सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। ठीक है जी। बहुत साल बाद आई है भर्ती। 8वीं पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, 10वीं पास हैं तो भी भर सकते हैं, 12वीं पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एज भी बहुत अच्छी खासी है, 18 साल से 42 साल के इसमें कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया में सभी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी। अब आ जाओ फटाफट से। लेकिन केवल पुरुष के लिए यह भर्ती होती है, इसमें महिलाओं का कोई काम नहीं है साहब। ठीक है ना, महिलाओं का काम नहीं है, इसमें केवल पुरुष ही फॉर्म भर पाएंगे। यानी फॉर्म थोड़ी भरना है, डायरेक्ट आपको वहां पर जाना है अपने दस्तावेज लेकर के। ठीक है जी। अब आ जाओ इसकी बात करते हैं फटाफट से। देखो, टीए आर्मी रैली भर्ती 2024 टीए आर्मी खुली भर्ती है। जीडी के भी पद हैं, ट्रेड्समैन के भी हैं, कलरक की भी भर्ती है। भर्ती शुरू कब से है? 5 नवंबर 2024 से 20 नवंबर 2024 तक ये भर्ती चलने वाली है, यानी दीपावली के बाद से शुरू होगी। ऑल इंडिया के केवल पुरुष इसमें जा पाएंगे भर्ती में। ठीक है। 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास, 8वीं पास और 10वीं पास और 12वीं पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। ग्राउंड में ये दस्तावेज ज़रूरी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। नोटिफिकेशन भी इसका जारी हो चुका है। अब हम नोटिफिकेशन पर ही चलते हैं सीधा का सीधा। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसी को हम आपको समझाने वाले हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है साहब। चलो फटाफट से अब इसकी बात कर लेते हैं। एज का मैंने नहीं बताया तो एज ये लो मैं बता देता हूँ आपको। एज है साथियों 18 से 42 साल। ठीक है जी। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो फॉर्म भर सकते, यानी कि भर्ती देख सकते हैं। 42 साल तक के भी भर्ती देख सकते हैं। ठीक है जी। और एज की जो गणना होगी वो तुम्हारी 5 नवंबर 2024 से ही गणना की जाएगी। जब से भर्ती शुरू है तभी से एज की गणना की जाएगी इसमें। चलो अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ये है साथियों, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप आराम से देख सकते हैं। इसमें है प्रादेशिक सेना में भर्ती हेतु विज्ञापन। यानी कि ये जो प्रादेशिक सेना होती है इसी को टीए आर्मी बोलते हैं साहब। ठीक है जी। इसी को क्या बोलते हैं? टीए बोलते हैं, टेरिटोरियल आर्मी है। ठीक है जी। ये बिल्कुल सरकारी नहीं है। हाँ, पहले मैं बता दूं आपको, कभी तुम सोचोगे सरकारी अपनी इंडियन आर्मी जैसी है। काम तो इंडियन आर्मी जैसा है, लेकिन वैसे नौकरी ये परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है साथियों। ठीक है ना। वैसे ये आर्मी ही है। वर्दी आपको मिलेगी, वर्दी वाली नौकरी आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। वेतन वगैरह सारा कुछ मिलेगा आपको, सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है जी। प्रादेशिक सेना की विभिन्न यूनिटों के लिए भर्ती रैली का आयोजन प्रादेशिक सेना समूह मध्य कमान द्वारा किया जाएगा। 5 नवंबर 2024 से 20 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। यानी कि 5 नवंबर से भर्ती शुरू हो जाएगी, 20 नवंबर तक चलेगी। ठीक है जी। डायरेक्ट आपको जाना है, 5 नवंबर को आपको डायरेक्ट जाना है और सीधा अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, दस्तावेज हैं, उनको साथ लेकर के जाएं और सीधा आपको वहां पर एंट्री दे दी जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें सभी हैं, इसमें जो भी बटालियन है, 3 बटालियन है, ये भर्ती करवा रही हैं। जैसे जीडी की सोल्जर, जीडी, कलरा, कुक,
और ये तुम्हारे रसोईया, नाई, मेस कीपर, हाउस कीपर, इनकी सब की भर्ती होने वाली है। ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले मैं आपको तारीख बताऊं, 5 से और 6 नवंबर तक, 5 से 6 नवंबर तक सोल्जर जीडी की भर्ती है यूपी में, यानी कि यूपी में रहेगी साहब। 5 से 6 नवंबर को यूपी में भर्ती है, कोई भी जा सकता है ऑल इंडिया में। यूपी के ऐसा नहीं है कि साहब यूपी में है तो यूपी वाले ही जाएंगे क्या, नहीं, सभी जा सकते हैं यूपी में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, राजस्थान के हों, यूपी के हों, सभी जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी। 7 से 8 नवंबर 2024 में सोल्जर जीडी की भर्ती रहेगी झारखंड और बिहार में, झारखंड और बिहार में रहेगी 7 से 8 नवंबर। ठीक है जी। फिर 9 से 10 नवंबर जो है साथियों वो कहाँ पर रहेगी, जीडी की ही भर्ती रहेगी उत्तराखंड और उड़ीसा में, उत्तराखंड और उड़ीसा में 9 से 10 नवंबर 2024 को ये भर्ती रहने वाली है। अब जिन राज्यों में भर्ती है उनको तो कहीं नहीं जाना, उनको तो अपने ही राज्य में मौका मिल रहा है, वो तो खुद ही वहीं पर देख लेंगे, लेकिन जो बाहर के कैंडिडेट हैं वो जा सकते हैं। ठीक है जी। 11 नवंबर को साथियों सोल्जर जीडी की भर्ती रहेगी छत्तीसगढ़ में, 12 नवंबर सोल्जर जीडी की भर्ती रहेगी मध्य प्रदेश में, 13 से 14 नवंबर ट्रेड्समैन की भर्ती रहेगी। अब साथियों ये जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सभी जो राज्य हैं, इन सभी राज्यों के कैंडिडेट, अगर मान लो कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो जीडी में नहीं लग पाया है तो वो उसको मौका मिलेगा ट्रेड्समैन में देखने के लिए। वो 13 से 14 नवंबर 2024 को जब ये ट्रेड्समैन की भर्ती शुरू होगी तो इन सभी राज्यों में दोबारा से शुरू हो जाएगी। यूपी, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पर हर राज्य में दोबारा से शुरू हो जाएगी ट्रेड्समैन की भर्ती 13 से 14 नवंबर तक। तो ये सारे के सारे जाकर के जो भी कैंडिडेट मान लो जीडी में फेल हो गए हैं, किसी भी प्रकार से रह गए हैं, तो ट्रेड्समैन का भी दोबारा से ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा सकते हैं और ट्रेड्समैन के लिए भी वहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है जी। और फिर 15 से 20 नवंबर 2024 को क्या किया जाएगा, सभी डॉक्यूमेंट्सों की जांच की जाएगी। सबसे पहले तो क्या होगा साथियों, फिजिकल। ठीक है साहब। फिजिकल के बाद में क्या होगा साथियों, फिर तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में ट्रेड टेस्ट वगैरह आपसे लिए जाएंगे। अब ये ट्रेड टेस्ट किसका होगा साहब, ये जीडी वालों के लिए नहीं होगा, ट्रेड टेस्ट उनके लिए होगा जो ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म भर रहे हैं। कोई नाई से है, कोई कुक से है, कोई रसोईया है, कोई मेस कीपर, हाउस कीपर है ना, तो वो उनसे थोड़ा बहुत काम तो आना चाहिए ना, उनको काम करवाया जाएगा उनसे। ठीक है जी। और फिर स्क्रीन किए गए उम्मीदवारों का मेडिकल वगैरह हो जाएगा। फिर साथियों आपका मेडिकल होगा। ठीक है जी, मेडिकल होगा और उसके बाद में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें परीक्षा होगी साथियों और एग्ज़ाम में फिर आपकी मेरिट बनेगी। इस प्रकार से आपका चयन होगा। ठीक है जी। और फिर आयु सीमा 5 नवंबर 2024 को 18 से 42 साल रहेगी। शारीरिक मानक यानी कि 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है साहब। इसमें जो हाइट है वो तुम्हारी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष के लिए तो है ये, अब 160 सेंटीमीटर तो आराम से बैठ जाती है। और इसमें साथियों जो आदिवासी हैं, गढ़वाल हैं, गोरखा हैं, उनको साथियों 157, उनको कितनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। सीना इसमें साथियों 77 से 82 सेंटीमीटर मांगा जाता है। 50 किलो वजन मांगा जाता है। इतना तो सभी में बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है जी। और जो दौड़ होगी तुम्हारी वो साथियों 1600 मीटर रहेगी। जो दौड़ होगी वो कितनी रहेगी, 1600 मीटर की दौड़ रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसमें एज के हिसाब से 18 से 30 साल वालों का अलग बैच बनेगा और साथियों जो तुम्हारे 31 साल से 42 साल के हैं उनका बैच अलग बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि साहब जो थोड़े बेचारे 35-36 साल के हैं उनको 18 साल वालों के साथ में थोड़ी दौड़ाया जाएगा। अरे ये तो चेतक हैं, ये तो रेस के घोड़े हैं 18, 20, 25 साल के, तो इनके साथ में नहीं दौड़ाया जाएगा, अलग अलग बैच बनेगा। अब साहब टाइमिंग कितना देते हैं, अरे भाई साहब आर्मी है, टाइमिंग की मत पूछो। यहाँ पर जो 5:10 तक आ रहा है 1600 मीटर, उसको समझ लो कि ये रेस क्लियर कर सकता है। वरना आप जानते हो सब 5 मिनट से भी डाउन में रेस फाड़ देते हैं 1600 मीटर की, समझ रहे हो। 4:50 पर आने वाले, 4:55 पर आने वाले बहुत घोड़े हैं जो कि रेस को क्लियर कर जाते हैं साथियों। तो इसमें आगे आगे जो बंदे आ जाते हैं उन्हीं को पकड़ते हैं, बाकी रस्सा खींच दिया जाता है, बाहर हो जाते हैं सारा का सारा। कभी कभी तो ऐसी भी नौबत बनती है पूरे बैच में 2 या 3 ही आते हैं, बाकी को पूरे बैच को भी बाहर कर दिया जाता है। तो इसमें तो तैयारी ज़बरदस्त आपको करनी होगी। 5-10, 5-15 की तैयारी है तो आप आराम से वहाँ पर थोड़ा हिम्मत बना करके आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे हम बात करते हैं इसमें जो
157 हाइट वाले हैं उनका वजन 48 किलो ही मांगा जाएगा। ठीक है जी, 50 नहीं मांगा जाएगा, उनका वजन 48 किलो ही मांगा जाएगा। ठीक है जी। अब देखो सोल्जर जीडी के लिए योग्यता केवल 10वीं पास मांगी गई है और इस 10वीं पास में 45% आपकी बनी होनी चाहिए। कितनी साहब? 45%। और हर सब्जेक्ट में 33% अंक आपके होने चाहिए। ये तो है जीडी की योग्यता। ठीक है साहब। और ट्रेड्समैन के लिए साथियों 10वीं पास भी है और 8वीं पास भी है, 8वीं भी है और 10वीं भी है। आपकी जो मर्जी हो वो आप कर सकते हो, केवल पास मांगा गया है। कलरक के लिए साथियों 12वीं पास मांगी गई है और 12वीं में भी कितनी? 60% आपकी होनी चाहिए। और हर सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए भाई? हर सब्जेक्ट में आपके 12वीं में अंग्रेजी अकाउंट ये तो रहता ही है, हर सब्जेक्ट में 50% अंक होने चाहिए। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं, सभी कर सकते हैं। 12वीं वाले कला, वाणिज्य, विज्ञान, आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साहब बता दिया ना मैंने आपको, 12वीं में तो 60% मांगी जाती है। ठीक है। अब ज़रूरी दस्तावेजों की बात कर लेते हैं। 10वीं 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी भी ले जानी है, ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। दूसरा मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और साथियों 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा जो है चरित्र प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। और ये चरित्र प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान से बनवा सकते हैं, नगर निगम में बनवा सकते हैं, SHO से बनवा सकते हैं, शैक्षिक संस्थान द्वारा भी बनवाया जा सकता है। यानी कि मैं आपको ये कहूँगा कि 2 चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवा के ले जाएं, जो आपके पार्षद के साइन हो या आपका पंच होता है, वार्ड पंच, उसके साइन हो, और सरपंच है या चेयरमैन है उनके साइन करवा लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 तो चरित्र बनवा लो और एक अविवाहित प्रमाण पत्र भी बनवा लो, उन्हीं के साइन मोहर लगवा लो, चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भर्तियों में ऐसे ही चलते हैं, वही चलते हैं। अगली बात, क्योंकि खुद का वार्ड पंच होगा, खुद का वार्ड पार्षद होगा, वही तो ये साबित करेगा कि ये लड़का अविवाहित है, मेरे ही गांव का है, तो उन्हीं से बनवाया जाता है, उनकी मोहर टिकती है। और फिर उसके जो सरपंच है या चेयरमैन है आपका, उसके मोहर लगवा लो, साइन करवा लो। ठीक है जी। चरित्र भी उन्हीं का बनेगा और वो भी उन्हीं का बनेगा, अविवाहित प्रमाण पत्र। 20 पासपोर्ट साइज की फोटो मांगी जा रही है, लेकिन कम से कम 10 तो लेके ही जाएं। NCC वगैरह, खेल सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर नंबर वगैरह मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अविवाहित प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई भी आपके पास ID प्रूफ हो वो भी लेके जाएं, ओरिजिनल भी लेके जाएं और फोटोकॉपी भी लेकर जाएं, इस बात का ध्यान रख लेना। सभी डॉक्यूमेंट्स मूल प्रति और फोटोकॉपी साथ लाएं। अधिक जानकारी के लिए कृपया अधिकारी की वेबसाइट www.jointerritorialarmy.gov.in पर देख सकते हैं। लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक दक्षता और चिकित्सा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी। ठीक है जी। प्रादेशिक सेना पूरी तरह से एक स्वैच्छिक संगठन है, मैंने आपको पहले बता दिया है, यह अंशकालिक नौकरी है, सरकारी मंजूरी नहीं है ये। ठीक है जी। और किसी भी प्रकार का जाली दस्तावेज पाया गया तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। यानी कि साथियों आप फर्जी तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना लेकर जाएं, अपने रियल तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही साथ लेकर के जाएं, उन्हीं की फोटोकॉपी आप लेकर के जाएं। ठीक है जी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।